डिजिटल जर्नी शुरू करने से पहले आपको जो इम्पोर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए, जो बातें आपको पता होनी चाहिए, वो भी पते की बात पता होनी चाहिए, वो बात आप लोगों को पता नहीं है। तो वो सारी बातें मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो इस वैल्यू को लेने के लिए आपके पास एक कागज और पेन रखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपकी इमीडिएट समझ में नहीं आए। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन के रूप में, और हम आखिरी 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन चलाएंगे। तो इस वैल्यू को लेने के लिए आपके पास एक कागज और पेन रखिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज है आपके पास कि आप डिजिटल यात्रा शुरू कर रहे हो। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चंदू भूत, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। डिजिटल जर्नी की शुरुआत मैंने आज से 5 साल पहले की। तो मुझे पता चला कि जितने भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले मेंटोर है, वो बहुत अच्छे वे में सिखाते हैं, मगर वहां पर बहुत सारा पैसा लग जाता है अपनी एजुकेशन पे, टूल्स पे, स्ट्रेटेजी सीखने में, वेबसाइट डेवलप करने में, इंटीग्रेशन में, ऑटोमेशन में, कंटेंट क्रिएशन में। तो ये सारी चीजों को मैंने फेस किया है कि क्या हम बहुत पैसा खर्च करके ही डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल यात्रा के साथ आप सभी लोगों को वो नॉलेज मिलने वाली है कि आप जीरो कॉस्ट में अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। तभी मैंने मेरी ब्रांड का नाम रखा है जीरो कॉस्ट डिजिटल यात्रा। हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत जीरो कॉस्ट से भी कर सकते हैं। तो जीरो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके बारे में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत जीरो कॉस्ट से भी कर सकता हूं। जो कंटेंट, जो बातें मैं शेयर करता हूं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप कृपया, और हो सके तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। हेडफोन का इस्तेमाल करने से ये होगा कि मेरा वॉइस आप क्लियर सुन पाओ, और अपनी अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा वॉल्यूम में सुन पाओ। चलिए, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने डिजिटल यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो ये विचार मुझे आया, क्यों किक लगाते हैं अपनी डिजिटल यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ऑनलाइन जाना है और ये हमारी मजबूरी हो गई है कि हमें अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को ऑनलाइन ले जाना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन रखनी पड़ेगी। क्योंकि ज्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन नहीं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे है। तो सोशल मीडिया जहां मैं नाम लेता हूं, वहां कौन कौन से नाम आपको याद आ रहे हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। वहां पर दुनिया की पब्लिक है पूरी। अगर आप अपनी लोकल प्रेजेंस बढ़ा के लोकल बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, तभी भी ये काम करती है। और आप ग्लोबल रीच करना चाहते हो, अदर कंट्री में भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाना चाहते हो, तभी भी ये काम करती है। तो ये जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम है जो ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने में, ऑनलाइन ले जाने में बहुत मदद करती है। तो जीरो कॉस्ट में उसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या टूल्स पे पैसा खर्च नहीं करना है। अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए भी हमें अलग से कोई खर्चा नहीं करना है। यहाँ पर अपनी वेबसाइट भी हम खुद क्रिएट करने वाले हैं, मैं कराने वाला हूँ आपके हाथ से आपकी वेबसाइट। अगर ये हो जाए तो कैसा लगेगा? माइंड ब्लोइंग। इसके 3 सीक्रेट के बारे में मैं आज सभी लोगों को बात करना चाहूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस के 3 सीक्रेट है कि स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, और वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को। तो ऐसे 3 सीक्रेट मैं यहाँ से शेयर करने जा रहा हूँ। तो 3 सीक्रेट ऑनलाइन बिजनेस के, डिजिटल इकोसिस्टम के। वाई स्टार्ट ऑन ऑनलाइन बिजनेस, हमें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है, पहले आपका वाई क्लियर करा देता हूँ। क्योंकि ये ऑनलाइन ले जाने में और ग्लोबल रीच करने के लिए कोई बैरियर नहीं है, एंट्री बैरियर कुछ भी नहीं है। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में सारी चीजें खुली पड़ी है। खाली आप ऑब्जर्व करो, एडॉप्ट करो और इंप्लीमेंट करो। आप अपने बिजनेस को आराम से ऑनलाइन ले जाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है वर्क की कि आप एनी वेयर, कहां से भी ये कर सकते हो, कहां से भी। आपका दुकान नहीं है तो आपके घर से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपकी ऑफिस नहीं है तो सर्विसेज आपके घर से आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन बिजनेस की। तो ये इसके प्लस पॉइंट है कि आप ऑनलाइन बिजनेस को, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को ले जाना है तभी भी बहुत फायदा देता है, और नया बिजनेस स्टार्ट करके आपको ऑनलाइन शुरू करना है तभी भी ये आपको फायदा देता है। सबसे ज्यादा अच्छी बात तो इसमें यह है कि मिनिमल फाइनेंस रिस्क है। इसमें 1 रुपये का भी रिस्क नहीं है हमको कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारा चला जाएगा तो क्या होगा। अगर फिजिकल दुकान, फिजिकल ऑफिस आप स्टेबलाइज करते हो तो उसमें लाखों का खर्चा हो जाता है, पर यहाँ पर कुछ भी खर्चा नहीं करके आप अपना एक बिजनेस स्टेबलाइज कर सकते हो। ये सीक्रेट नंबर 1। इसके 3 सीक्रेट के बारे में मैं आज सभी लोगों को बात करना चाहूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस के 3 सीक्रेट है कि स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, और वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को। तो ऐसे 3 सीक्रेट मैं यहाँ से शेयर करने जा रहा हूँ। तो 3 सीक्रेट ऑनलाइन बिजनेस के, डिजिटल इकोसिस्टम के। वाई स्टार्ट ऑन ऑनलाइन बिजनेस, हमें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों करना है, पहले आपका वाई क्लियर करा देता हूँ।
क्योंकि ये बिल्ड योर प्रेजेंस ऑन फ्री प्लेटफॉर्म। तो फ्री प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कौन कौन से है। आपको मैसेंजर ऐप फ्री मिल रही है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म फ्री है। वहां पर आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। और फेसबुक पे क्रिएट करो अपने बिजनेस का पेज, इंस्टाग्राम इसके ऊपर एंगेजिंग पोस्ट चढ़ाओ, आपकी प्रोडक्ट दिखाओ, आपकी सर्विस को बताओ। तो वो प्लेटफॉर्म है शो करने का, आपके शोरूम को वहां पर दिखाने का, शोकेस करने का प्लेटफॉर्म है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंस को कायम रख सकते हो कि आप जो भी सर्विस में बिलोंग करते हो, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आप क्या करते हो, उसके बारे में पब्लिक को पता चले। तो वहां पर एक आपकी प्रेजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है और आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप किसी को भी अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हो और वहां से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये था सीक्रेट 1, और आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, मैंने बताया कि हमें सोशल मीडिया पे करना क्या है। सीक्रेट 2, लेवरेज फ्री डिजिटल टूल। फ्री डिजिटल टूल मतलब मेरा नाम जीरो कॉस्ट डिजिटल मार्केटर ही है। तो मैं सारे प्लेटफॉर्म ऐसे बताऊंगा आपको कि जो आप फ्री में यूज कर सकते हो, और उससे क्या क्या करवाना है वो भी मैं सिखाता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। तो चलिए फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि यूज गूगल इकोसिस्टम। गूगल का इकोसिस्टम जो भी बना हुआ है उसके फ्री टूल्स है, वो सारे टूल्स को हम यूज करेंगे। और गूगल फॉर्म को कस्टमरों के सर्वे के लिए यूज करेंगे। गूगल साइट को हम अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करेंगे। और और गूगल ड्राइव को हम स्टोरेज और कोलोब्रेशन के लिए, यानी कि एक दूसरे से जुड़ाव के लिए हम गूगल ड्राइव का यूज करेंगे। वो एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री है, वहां एक पैसा भी आपको नहीं देना पड़ता है। सीक्रेट नंबर 3, ऑटोमेट विथ फ्री टूल। आपके सारे जो रेगुलर टास्क आपको करने पड़ते हैं, डेली एक्टिविटी में आपको जो करना पड़ता है, वो सारी चीजों को आप एक बार मेहनत करके ऑटोमेट कर दिया तो एक सिंगल क्लिक में, विदाउट हेडेक, विदाउट टेंशन, स्पेसिफिक टाइम पे वो सब कुछ कर सकते हो जो एक ऑटोमेट टूल हमें यूज करने के लिए देते हैं। उसमें भी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं ऑटोमेशन के जो आपको सारी सुविधाएं फ्री में उपयोग करने देते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग में हमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब तक अपना डिजिटल इकोसिस्टम हम तैयार नहीं कर लेते, तब तक आपको किसी भी थर्ड पार्टी टूल को परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें मैं यहाँ से बताऊंगा। उसमें ऑटोमेट ऑटोमेट जो टूल्स है, जो भी वर्क फ्लो है, वो ऑटोमेट कर सकते हो और पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ्री टूल है, बफर है। तो ये सारे डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं बिटवीन टूल सेमलेसली। तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और एक आपके पास मशीन रेडी हो जाती है कि जो आपके लिए डे एंड नाइट 24/7 काम करेगी। ऐसे टूल है जो आपके लिए काम करेंगे, आपके टाइम पर काम करेंगे। ये 3 सीक्रेट मैंने बताया। सीक्रेट बताने के साथ साथ में एक बार अपनी आइडेंटिटी और बता देता हूं। डिजिटल यात्रा की शुरुआत मैंने इसलिए की है कि मैं आपको एम्पावर कर सकूं ड्रीम डिजिटल यात्रा के लिए। आपने भी कभी सोचा है, आपके दिमाग में भी है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है। तब मैं आपको एम्पावर करने के लिए मेरी यात्रा की शुरुआत की है। और इस कंपनी का नाम भी, इस स्कूल का नाम भी, इस एजुकेशन सिस्टम का नाम भी मैंने रखा है डिजिटल यात्रा। क्या आप मेरे साथ डिजिटल यात्रा शुरू करने वाले हो? तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना सिटी का नाम लिख करके एंटर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कहां कहां से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब तक का नॉलेज आपको कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग लगा हो तो एम बी लिख करके बता दीजिए, या बल्ब ऑन हुआ हो तो बी ओ लिखिए, बी ओ। ने आज तक डिजिटल जाने के लिए सोचा तो आप खाली सोचने पर ही डर गए कि वहां पर बहुत सारा खर्चा लगता है, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस ऑनलाइन कब तक होगा और उससे क्या फायदा होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम में तैयार करवाने वाला हूं आप सभी लोगों की। कैसे करवाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, और उनके लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, टूल्स, यानी कि आपके पास गैजेट क्या क्या होना चाहिए। क्या ये सिर्फ मोबाइल से सीखा जाएगा, क्या इसके लिए कंप्यूटर जरूरी है, ये सारी बातें मैं यहाँ से क्लियर करने वाला हूं। पहले आपके माइंड का वाई क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। माइंड का वाई क्लियर है, डिजिटल जाना है, तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिए। मैं आगे की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं आप सभी लोगों से। तो मैं आगे बताता हूं जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम है क्या। ये कौन सी मुर्गी का नाम है? तो ये मुर्गी है हमें रोज अंडे देने वाली, यानी कि रोज नए कस्टमर लाके देने वाली मुर्गी है। क्या इस मुर्गी को पालना चाहोगे?
जरूर पालना चाहोगे, क्योंकि ये मुर्गी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नए कस्टमर ला के देगी। इसका नाम है जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम। अपने दिल से जुड़े हो तो यहाँ पर आप काम करके अपना खुद का इकोसिस्टम आप खुद तैयार कर सकोगे। आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, कैसे उसके लिए अपना डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करोगे, और अपने लिए क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करोगे, वो भी 1 से लेकर के 1000 लोगों तक की लीड आप पर डे क्वालिटी कस्टमर ऑनलाइन पकड़ सकते हो। अगर आज कुछ समझ में नहीं आया है तो यही वीडियो को आप दोबारा रिपीट कर करके स्टॉप कर करके देख लीजिए, ताकि आपका वाई क्लियर हो जाए। और ये वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये कि वेबसाइट आपका शोरूम है, वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान है। क्योंकि हम कहीं पर भी बाजार में दुकान खोल के बैठते हैं तो वो फिजिकल होता है, यहाँ पर फिजिकल नहीं है, यहाँ पर डिजिटल है। और वेबसाइट ही आपकी दुकान होती है, आपकी ऑफिस होती है, आपकी कंसल्टिंग ऑफिस होती है, और आपकी डिजिटल पहचान होती है, आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करती है आपकी वेबसाइट। तो क्या वेबसाइट विदाउट डोमेन, विदाउट होस्टिंग आप अगर लाइव कर सको और आपकी वेबसाइट को बना पाओ, तो क्या आपका पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है? अगर हो सकता है तो चैट में लिखिए यस सर। वहां पर बहुत सारे कस्टमर आएंगे, उस कस्टमर को आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस दे सकते हो, और वो भी कहीं से भी, एनी वेयर, एनी टाइम, 24/7, 365 डेज ओपन रहने वाली दुकान, ओपन रहने वाला शोरूम, ओपन रहने ऑफिस में आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूं। और वो होती है हमारी वेबसाइट। वहां पर बहुत सारे कस्टमर आएंगे, उस कस्टमर को आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस, अभी हमारी वेबसाइट पे आएगा कौन? तो वेबसाइट का एसईओ करना पड़ता है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो एसईओ, इतना बड़ा शब्द भारी बताते हैं कि ये तो करने में बहुत टाइम लगता होगा, और उसका खर्चा भी इतना बता देते हैं कि आपकी वेबसाइट का एसईओ करना है तो 20,000 रुपए लगेगा, 10,000, 5,000, 7,000, ऐसे करके खर्चा ले लेते हैं। मगर एसईओ वो है कि कोई गूगल पे जाके अपना नाम, अपनी ब्रांड का नाम, अपनी प्रोडक्ट का नाम या अपनी सर्विस का नाम सर्च करता है, तो क्या गूगल आपके नाम को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को सबसे ऊपर नंबर 1 पे, टॉप पे दिखाता है? इस काम को एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल का एक बोट काम करता है कि जब भी हम गूगल पे जाकर के कुछ लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं ना, कुछ शब्द लिखते हैं कि भाई मुझे डिजिटल यात्रा मैंने लिखा, तो क्या गूगल को पता है कि डिजिटल यात्रा क्या है? अगर आप गूगल पे जाके डिजिटल यात्रा लिखो और सबसे पहले मैं आ जाऊं, तो समझ लो कि मेरी वेबसाइट को मैंने एसईओ किया हुआ है। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें मैं यहाँ से आपकी, आपके हाथ से आपकी वेबसाइट बनवाने वाला हूं, उसका एसईओ भी सिंपल लैंग्वेज में, इजी भाषा में आप भी कर सको वैसे करवाने वाला हूं, कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद हमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करेंगे, सारे सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रखने के लिए सोशल मीडिया को क्रिएट करेंगे, और उसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाना है, तो कंटेंट क्रिएशन भी मैं यहाँ से सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अब ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक हमने सुना था कि एडवर्टीजमेंट लगाओ और हमारे पास लीड आएगी, मगर एडवर्टीजमेंट पे जब तक खर्च करोगे तब तक लीड जनरेट करेंगे। बाकी जिस दिन एडवर्टीजमेंट का पैसा बंद किया देना, उस दिन से आपकी लीड आना बंद हो जाएगी। क्या आप ऐसा चाहते हो? क्या आप जब तक पैसा देते रहो तब तक ही लीड चाहिए, या बिजनेस आपको लॉन्ग लाइफ करना है? अगर लॉन्ग लाइफ बिजनेस करना है आपको, तो आपको ऑर्गेनिक लीड की ही जरूरत पड़ेगी। और उस ऑर्गेनिक लीड ऐसी है जो कंसिस्टेंसी आपके पास आती रहेगी, विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो कॉस्ट पे। आप अगर अपनी ब्रांड को बिल्ड कर दिया, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को रख दिया, और आपने स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन लगा दिया अपने सारे के सारे इकोसिस्टम में, तो आपके पास 365 डे 24/7 लीड आने वाली है। ये जरिया सही है या खर्च करना सही है? हाँ, एक समय आएगा कि हमें और बढ़ाना है, स्केल करना है, तुरंत स्केल करना है, तो हम अपनी एडवर्टीजमेंट भी लगाएंगे, और प्रोफेशनल फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कैसे लगानी है वो भी मैं यहाँ से सिखाने वाला हूँ। फ्यूचर प्रोग्रामिंग क्या है हमारा, लोकल प्रेजेंस कैसे बढ़ाएंगे, पेड एडवर्टीजमेंट कैसे लगाएंगे, रिव्यू और रेटिंग का यूज करके हम अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे हम अपनी रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन सारी चीजों को हम कैसे बेचेंगे, और लोगों के साथ कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाएंगे और वहां पर नए कस्टमर को पाएंगे। अब डिजिटल यात्रा की
और से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हम अपने बिजनेस की अगर सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने सर्विस की सिक्योरिटी चाहते हैं, या अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, तो आज जितनी भी मीडिया है, वो मीडिया इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी सोशल मीडिया इफेक्टिव है। तो यहाँ पर आज पूरी दुनिया डिजिटल और ऑनलाइन बनती जा रही है, बल्कि बनती नहीं जा रही है, बन चुकी है। अगर सिक्योरिटी चाहते हो तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना आवश्यक है। हम समझते हैं आवश्यक है, मगर मैं बोलता हूं मजबूरी है। अभी अभी हमने स्टार्ट नहीं किया ऑनलाइन ले जाना, तो 2 साल में हम बहुत लेट कर देंगे। तब हमें पछतावा होगा कि काश चंदू सर जब बता रहे थे तब मैंने ऑनलाइन जाने की कोशिश की होती और जीरो जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर लिया होता, तो आज कुछ और सिनेरियो होता। जब चिड़िया चुग जाए खेत, फिर रोने से क्या फायदा। ऐसा समय आपके साथ ना हो जाए, इसके लिए आज से शुरुआत करो। अपनी सिक्योरिटी खुद क्रिएट करो और अपना डिजिटल इकोसिस्टम खुद बनाने पे आप अपना समय दो। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने की जगह यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हो और अपने ऑफलाइन बिजनेस को सुरक्षित कर सकते हो, उसकी सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। मैंने ये डिजिटल यात्रा नाम का प्लेटफॉर्म शुरू किया है और वहां पर जुड़ के आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाओगे, ये निश्चित है। और वो भी जीरो कॉस्ट लेके जाऊंगा। डेटा इज किंग। इसलिए मैं बता रहा हूं ये चीज कि आपके पास आपके कस्टमर की, जितने भी लोग आपके कस्टमर रेगुलर है अभी तक, उसकी भी डेटा क्या एक जगह सेंट्रलाइज है आपके पास? नहीं होगी। जब से मैंने ये इकोसिस्टम तैयार किया तो मेरे पास सारी ब्रांचों की अलग अलग स्पेसिफिक डेटा मिलती है कि इस ब्रांच में इतने कस्टमर, इस ब्रांच में इतने कस्टमर, उसकी सारी डेटा एक जगह सेंट्रलाइज होती है। उस डेटा को मैं यूज करके मैं अपना प्रमोशन करता हूं। उस डेटा को यूज करके मैं अपनी प्रोडक्ट का जब भी कुछ भी ऑफर डालना है तो मैं प्रमोट कर सकता हूं और सिंगल क्लिक में कर सकता हूं। इसके लिए ये डेटा मेरे पास होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मुझे करना पड़ा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अभी ये ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सोशल मीडिया पे मैं हूं, भले ही मेरा बिजनेस लोकल है, नजदीकी एरिया में ही मुझे मेरे कस्टमर मिल रहे हैं, पर मुझे अब अभी ग्लोबल रीच करनी है। अपने लोकल एरिया से बाहर से भी मेरे पास कस्टमर आए, ऐसी सिस्टम क्रिएट करनी है, तो मुझे ग्लोबल रीच करने के लिए मेरे सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेरी वेबसाइट के साथ। तो ये इतना जटिल कार्य को मैंने एकदम इजी कर दिया है, इजी टू इम्प्लीमेंट कर दिया है। मगर उसके लिए आपका माइंड लर्न करने के लिए तैयार होना चाहिए, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो चैट बॉक्स में एक बार वाई लिख दीजिए, वाई। तो ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा है। उसके लिए ज्यादा मैं बात नहीं करता हूँ। वहाँ एंगेज क्रिएट करेंगे, लोगों को फेसबुक पे लाएंगे, टारगेट मार्केट को टारगेट करेंगे और कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग करेंगे वहां, और वहां से हम नए कस्टमर जुड़ पाएंगे। तभी हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। और उसमें सक्सेस जब हमें चाहिए, डिजिटली सक्सेस, तो हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तभी हम सारी ऑडियंस के साथ एंगेज रह सकते हैं और सभी को हमारे साथ जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं अपने ग्राहक बेच का। चलिए, थैंक यू, आप सभी लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ दिया, सुना। रेणु जी बताइए क्या सवाल है? सर कब जल्द से जल्द हम क्लास स्टार्ट करें, वेट कर रहे हैं। हमारा 5, 6 और 7 तारीख से शुरू हो रहा है। शेयर कर रहा हूँ, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और 5, 6 और 7 तारीख का बूट कैंप में जुड़ जाइए। अभी ये बूट कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट है। बूट कैंप का आयोजन करने से पहले अगर आपने एनरोल कर दिया तो ही ये फ्री वाली बैच में मैं आपको एलोर करने वाला हूँ, बाकी एलो करने वाला नहीं हूँ। बाद में ये पेड हो जाएगा, तो जब पेड में आना चाहोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा भर के सीखना। अभी फ्री में सीखने में मजा नहीं आता हो तो पैसा जरूर भरना, क्योंकि मैं भी सिखाता हूँ तो पैसा लेकर के ही सिखाता हूँ। यहाँ मेरा मकसद है आप लोगों को एम्पावर करना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में मदद करना, डिजिटल आपके बिजनेस को आप ग्रो कर सको। इसके लिए जितनी भी हेल्प हो सके और वो भी जीरो कॉस्ट में कर सको, इसके लिए मेरा प्रयास है। अगर इस प्रयास में मैं कुछ भी आपके काम आया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे वो मौका दे रहे हो कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर साथ दिया। मिलते हैं अगली हमारी ऐसी ही डिजिटल जर्नी में।